हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। बच्चों, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th chapter triangles. You can see on page number 129 in your NCERT books. So without wasting time, let us get started और इसको समझते हैं कि इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा, क्या प्रूफ करना है, क्या चीज हमें दी हुई है, राइट। सो यू जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, इसको रीड करो बच्चों और देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बना दो भैया, ट्रेपेजियम बना दो हाल के हाल, ठीक है। लेट अस जस्ट राइट सॉल्यूशन। ओके, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बच्चों ट्रेपेजियम दिया है हमें, डोंट फॉरगेट कि अगर ट्रेपेजियम दिया हुआ है तो दो लाइंस पैरेलल होती है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में, उसकी यही खासियत होती है, राइट। ए बी पैरेलल DC, ठीक है भैया, ABCD। तो भैया AB इज पैरेलल टू CD। बच्चों ये पैरेलल के सिंबल्स बना दिए अपन ने, ये हमें गिवन है, ठीक है। व्हाट इज गिवन बच्चों, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ये ट्रेपेजियम है, तो भैया एक पेयर तो पैरेलल होगा, और वो कौन सा पेयर है बच्चों? AB is given parallel to CD, राइट। अब अपन को पैरेलल दिया हुआ है, 6.1 थ्योरम लग सकता है ना। 6.1 थ्योरम को बच्चों मैं लिख दे रहा हूं, हम बोलते हैं, आपको बता दूं मैं, 6.1 जो थ्योरम है ना उसको हम बोलते हैं BPT। वी कॉल इट एज BPT, जिसको बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। 6.1 जो होता है ना कि भाई पैरेलल दी हो तो रेशियोज इक्वल होते हैं, तो वही चीज है बच्चों, उसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं। अच्छा 6.2 को क्या बोलते हैं बच्चों? 6.2 6.1 का कन्वर्स होता है, अपोजिट होता है, तो हम इसको बोलते हैं कन्वर्स, कन्वर्स यानी उल्टा, कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स होता है 6.2। अब इस पे देख लेते हैं, इस पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। देखो, एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है भैया, डायगोनल्स भी बनानी पड़ेगी बच्चों। लेट अस मेक डायगोनल्स। ओके, सही बनी यार, ये भी क्लियर बन जाए। ओके, डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। बच्चों ये पॉइंट O है, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं प्रूफ क्या करना है बच्चों, व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें प्रूफ करना है मेरे प्यारे बच्चों AO अपॉन BO, ये लिखा है, ये पढ़ लो जब तक मैं इसको क्लीन कर दूं, आप वो पढ़ो साइड में। AO अपॉन BO इज इक्वल टू AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। हो जाएगा यार, कोई टफ नहीं है। देखो सुनो, आपको एक चीज करनी है, पहली चीज आपको सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब है इसमें एक्स्ट्रा चीज ड्रॉ करना है, आपको कुछ इसमें इन शॉर्ट लफड़ करनी है इस फिगर में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करना है आपको। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट करें बच्चों? एक लाइन बना लेते हैं अपन। लेट अस ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं MO, MO बस, ठीक है, MO। चाहो तो आप पूरी भी बना सकते हो, इफ यू वांट तो MON पूरी भी लाइन बना सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है बच्चों कि आप जो ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ MO, उसको पैरेलल बना रहे हैं अपन AB से, तो डोंट फॉरगेट हम इसको AB से पैरेलल बना रहे हैं, पैरेलल टू AB बच्चों, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर MO AB से पैरेलल है, AB CD से पैरेलल है ना, तो भैया MO CD से भी तो इनडायरेक्टली पैरेलल हुई ना। अगर आप MO को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अपनी मर्जी से ला रहे हो, किस कंडीशन में? इसको AB के पैरेलल ला रहे हो बच्चों, तो इनडायरेक्टली AB खुद CD से पैरेलल है, तो MO AB से पैरेलल होने के साथ साथ CD से भी पैरेलल हो जाएगी, है ना। सो वी विल राइट MO will also be parallel to CD, राइट। ये तो देखो, ये तो अपन को ऐसी फ्री फोकट का मिल गया, हमने तो AB के पैरेलल बनाई थी, MO पैरेलल AB, ये हमें फ्री फोकट का मिल गया। अब बच्चों अपन चलते हैं BAB वाले ट्रायंगल में जिसमें MO आएगा। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ ट्रायंगल DBAB, सॉरी O लिख दिया मैंने गलती से,
DAB, DAB वीडियोस में थोड़ी बहुत बच्चों A B C की मिस्टेक तो होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, बट स्टिल अगर हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अपन ने DAB उठाया ट्राइंगल, ठीक है, इसको किडनैप कर लिया अपन ने। चलो लेट मी जस्ट मेक दिस ट्राइंगल लाइक दिस, ठीक है, लो भैया ये बना दिया मैंने, ठीक है, दिस इज D, दिस इज A, दिस इज B, और इसमें MO आ रहा है तो भैया MOB बनाएंगे अपन, ठीक है, दिस इज M, दिस इज O बच्चों, राइट, ये MO है। और ये कैसी है बच्चों, इससे ये MO हमने AB के पैरेलल बनाई थी, इस लाइन को मत बनाना, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो हमने लगा देना है पैरेलल का साइन सिंबल। और बच्चों आपको पता है कि अगर MOAB पैरेलल है तो हम क्या थ्योरम लगा सकते हैं, बाय थ्योरम BPT या 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या वी कैन से 6.1 या फिर थ्योरम 6.1, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या कहता है ये थ्योरम, ये थ्योरम ये कहता है बच्चों कि अगर दो साइड्स पर एक लाइन बन रही हो अंदर और वो तीसरी साइड से पैरेलल है तो बच्चों इस दो साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी DM अपॉन DM अपॉन MA, DM अपॉन MA बच्चों अपन लिखेंगे DM अपॉन MA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। बच्चों इसको हम लिखेंगे एज एन इक्वेशन, राइट, इसको हमने बना देना है इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। मैंने MO की मदद ली, MO की हेल्प ली DAB में, राइट, लेकिन बच्चों गौर से देखो MO इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, DAC देखो अच्छे से, DAC ट्राइंगल में भी आ रहा है ना, देखो MO आ रहा है, तो अब हम DAC बनाएंगे। नाउ वी विल ड्रॉ DAC बच्चों, अब हम ट्राइंगल DAC बनाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल DAC बच्चों, ठीक है, चलो DAC और बना लेते हैं। DAC ऐसा बनेगा बच्चों, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, देखो ये है DAC, ये वाला, ठीक है, देखो बच्चों ये D हो गया, दिस इज C, दिस इज A, और MO इसमें भी है बच्चों, देखो MO यहां भी है, गौर से देखो MO जो अपन ने एक्स्ट्रा बनाई थी। अब देखो MO मैंने AB के पैरेलल बनाई थी अपनी मर्जी से, लेकिन बच्चों वो MO CD से भी पैरेलल हो गई थी ना, मैंने बताया था ना कि MO AB से पैरेलल तो बनाई है, AB CD के पैरेलल है, तो इनडायरेक्टली MO भी CD के पैरेलल हुई। तो बच्चों हम यहां भी पैरेलल का सिंबल लगा देंगे कि भैया MO और CD पैरेलल है, लिख देना MO पैरेलल CD, इसी के बलबूते पर तो अपन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे, इसी के बलबूते पर। BPT कब लगता है, थ्योरम 6.1 कब लगता है, जब एक पैरेलल लाइन हो ट्राइंगल के अंदर अपन के पास, है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो बच्चों नीचे से उठेगा, देखो नीचे से क्या होता है, पैरेलल वाली लाइन के अपोजिट में जो वर्टेक्स होता है उसको चूज किया करो, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसके अपोजिट में वर्टेक्स कौन था बच्चों, D था, तो हमने D से रेशियो बनाना शुरू करा। देखो पैरेलल लाइन उनके अपोजिट में वर्टेक्स यानी कॉर्नर जो है वो D था, यहां बच्चों पैरेलल लाइन तो वर्टेक्स A है, अपन A से रेशियो उठाना शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है, लेट अस से AM अपॉन MD, है ना, चलो अपन यहां पर लिखते हैं बाय BPT और थ्योरम 6.1 यू कैन राइट बाय BPT। अच्छा BPT लग किसके बलबूते पर रहा बच्चों, इसके बलबूते पर, इस लाइन के, इस पैरेलल लाइन की वजह से लग रहा है। यहां किसकी वजह से लगा, इस लाइन की वजह से, MO पैरेलल AB की वजह से लगा बच्चों, ठीक है, चाहो तो आप यहां लिख सकते हो MO पैरेलल AB की वजह से यहां थ्योरम नंबर 6.1 लगा दिया या BPT लगा दिया। यहां MO पैरेलल CD था बच्चों, चलो अपन लिखते हैं AM अपॉन MD, ठीक है, AM अपॉन MD, ठीक है, इज इक्वल टू AO अपॉन OC, इज इक्वल टू AO अपॉन OC। अब बच्चों ये जो आया दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2, नहीं ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं है। अच्छा गौर से देखो यहां DM है, यहां भी DM है, यहां MA है, यहां भी MA है, लेकिन ये और ये पोर्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, अपोजिट है बच्चों।
कैप गिर गया। तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, ठीक है। चलो भैया इसका रेसिप्रोकल किया जाए बच्चों। रेसिप्रोकल जब आप इसका करोगे ना तो AM और MD अपोजिट हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। MD को मैं ऊपर लिख रहा हूं तो DM लिख देता हूं, मैं DM लिख दो या MD लिख दो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अपॉन AM नीचे चला जाएगा तो MA बना देता हूं मैं इसको। AM भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, बस आपको पोजीशन चेंज करनी है, रेसिप्रोकल करना है। इसको भी रेसिप्रोकल करो, OC अपॉन AO या OA जो लिखना है आपको। ये है बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो करना क्या है, अगर आप इक्वेशन 1 का LHS देखो और इक्वेशन 2 का LHS देखो बच्चों गौर से, तो दोनों के LHS सेम है। अगर दोनों के LHS सेम तो दोनों के RHS ऑटोमेटिकली इक्वल बन जाते हैं, राइट। हमने देखो दो इक्वेशंस निकाली है ना, पहले हमने DAB में निकाला BPT लगा के, फिर हमने DAC में लगाया 6.1 थ्योरम, या BPT बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर आपको थ्योरम समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों आप एक बार क्या है यार उसका नाम, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरम्स, थ्योरम 6.1 एंड 6.2 BPT। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस की बदौलत मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है ज्यादा, ठीक है, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ क्लाउड ओवर हियर, यहां क्लाउड बना लूं। बच्चों मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वजह से जो लाइन आ सकती है, जो चीज मैं लिख सकता हूं, इट इज DM अपॉन MA, DM अपॉन MA। इनको छोड़ दो, ये तो वैसे ही इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चों। वी विल राइट DO अपॉन OB इज इक्वल टू DO अपॉन OB, ये हो गया, और ये लिख देंगे OC अपॉन AO, OC अपॉन AO। अब बच्चों ये प्रूफ जो हमें करना था उसको ध्यान से देखो, AO ऊपर है, AO नीचे, इसको यहां ले आओ, DO को यहां ले जाओ, मतलब इसको देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं एक तरह से। अगर आप इसको यहां ले जाओ LHS में, AO को LHS में लाओ तो DO की जगह आ जाएगा, तो AO बच्चों यहां आ जाएगा। लेट मी जस्ट राइट AO ओवर हियर, तो AO जैसे ही DO की जगह आएगा AO अपॉन OB को B को लिख देंगे, ठीक है, AO अपॉन BO। और बच्चों DO भी तो हटेगा, DO यहां आ जाएगा, तो बच्चों वी विल राइट CO, ये तो CO है, OC या CO बात बराबर है, अपॉन DO यहां आ रहा है DO। और बच्चों यही हमें प्रूव करना था बच्चों। लास्ट में एक मेरी फेवरेट लाइन, हैंस प्रूव, है ना बच्चों, ये हो गया अपना प्रूविंग डन। ठीक है, थोड़ा सा हॉच-पॉच लग रहा होगा, पर मैंने कोशिश की है कि बेस्ट तरीके से मैं आपको समझा सकूं। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको समझ में आ गया है तो प्रैक्टिस करो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, जरूर करना बच्चों, ठीक है। मस्त ग्रोथ करानी है चैनल की, मैं आपकी ग्रोथ कराऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर लास्ट 10th ऑफ दिस एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय।